नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और सबसे बड़ी खबर यही रही कि एक तो जो सेशन था वो खत्म हो गया, 5 दिन का सेशन 4 दिन में खत्म हो गया और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही, सालों से अटका बिल, महिला आरक्षण बिल वो पास हो गया और सबसे अच्छी बात ये है कि राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास हुआ। स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। राकेश जी आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था और एक लंबे समय से मतलब 90s से वो लटका आ रहा था और 2023 मेरे ख्याल वो साल था जब होना था। तो सबसे पहले तो इसमें एक सरकार की इच्छा शक्ति भी दिखाई देती है कि जो बिल हम लेके आए हैं उसे पास करवाएँगे और वो करवा के दिखाया। देखिए, सरकार कुछ चीज़ों को लेकर के कटिबद्ध थी। सरकार उन फैसलों को लेकर के बहुत ज़्यादा मुखर रही है, जो लंबित मामले रहे हैं। और मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने ऐसे मुद्दे को उठाया है, जो लंबे समय से लटका हुआ था। सरकार ने इससे पहले ओआरओपी भी उठाए थे। ओआरओपी का मुद्दा लंबे समय तक अटका हुआ था और सैनिकों जो कि हमारे देश की सुरक्षा में लगे होते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर हम सबके लिए शांति और सुकून जो है वो सुनिश्चित करते हैं। तो ओआरओपी उनका मामला था, सरकार ने उसे भी पारित कराया। इसी तरीके से आपने देखा होगा धारा 370 काफी लंबे समय से ये मामला लंबित था, सरकार ने उसे भी पारित कराया। अब जो महिलाओं यानी कि देश की आधी आबादी, आप समझिए कि अगर हमारे देश की आबादी एक अनुमान के मुताबिक लगभग 140 करोड़ है, तो आप समझिए कि करीब-करीब 70 करोड़ महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है ये। और 70 करोड़ महिलाओं को इंसाफ के लिए लंबे समय से संघर्ष और इंतजार करना पड़ा था और सरकार ने एक ठोस कदम उठाया, सही समय चुना और चुनाव से ठीक पहले सरकार ने विशेष सत्र बुलाया और उस सत्र में इस महिला आरक्षण बिल को पारित कराया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा इंसाफ देश की महिलाओं को मिला है। पर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अब ये बिल आया, लोकसभा की पहले बात करें, वहाँ भी सर्वसम्मति से हो जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ भी बिल जब पेश किया गया तो 2 चीज़ें साफ तौर पे नज़र आईं। सबसे पहले तो क्रेडिट वॉर, हमने भी किया था, हम भी लाए थे, ये हमने ही शुरू किया था। और दूसरा इस बिल के लिए इतनी बहस होनी ज़रूरी है, कोई भी बिल आएगा उस पे सार्थक बहस होना, अपनी बात रखना एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह के तर्क दिए गए, बातें की गई, तो आपको क्या लगता है कि आज भी मन में तो था कि ये कैसे पास हो रहा है, लेकिन पास करना था क्योंकि चुनाव तो बहुत नज़दीक है। देखिए, ये तर्क जो है ना, संसद में बहस होना एक अच्छा संकेत है, लेकिन बहस का आधार होना चाहिए। बहस किस बात को लेके होनी चाहिए, इसके मानदंड होने चाहिए। अब आप बहस को लेकर के आप इतने उतावले क्यों हैं? आपको क्रेडिट चाहिए, लेकिन आप ये भूल गए कि इतने लंबे समय से जब ये मुद्दा लटका हुआ था, अटका हुआ था, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। राज्यसभा में पारित होने के बाद भी किसी में इतनी साहस नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि इसको लोकसभा की हरी झंडी दिला सके और अंततः ये लोकसभा में ये बिल रद्द हो गया। तो ये इतनी ताकत नहीं थी और जब किसी और ने ये ताकत दिखाई, मौजूदा सरकार ने ये ताकत दिखाई और इस बिल को अंततः अमली जामा पहनाया, तो अब जो है क्रेडिट को लेके मारामारी हो रही है। अरे आपको तो ये समझना चाहिए कि देश की जनता चीज़ों को देख रही है। देश की 70 करोड़ महिलाएँ इस बात को लेकर के इंतज़ार कर रही थी, आखिर कोई तो होगा जिसको ये बात समझ में आएगी कि महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी का ये दौर कब तक चलेगा। और अब जब महिलाओं को इंसाफ़ मिला है, तो वो लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने कभी इस बिल को लेकर के सकारात्मक रुख नहीं अपनाया या इस बिल को लेकर के सही या ठोस कदम नहीं उठाए। तो ये क्रेडिट लेने की होड़ जो है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि चीज़ें दूध का दूध और पानी की पानी की तरह बिल्कुल साफ़ है। लोगों को समझ में आ रहा है और इसलिए जो है वो मौजूदा सरकार ने ये कदम उठाया है और मुझे लगता है कि क्रेडिट जिसने किया उसको ही जाना चाहिए। पर हैरानी की बात ये है राकेश जी कि ये पार्टियाँ जो इतने सालों तक लटकाते आई हैं, राज्यसभा में पास कराया, लोकसभा में नहीं करवा सके, वहाँ डर था सरकार गिरने का, गिर जाने देते। कम से कम एक संदेश तो जाता कि आप सीरियस है इस चीज़ को लेके।
तो वहां पे पास नहीं हुआ, अब क्रेडिट वॉर है। अब सालों तक लटकाने के बाद आपको लागू कराने की बड़ी जल्दी है, अभी लागू कीजिए इसको, इसी चुनाव में लागू कीजिए इसको। तो आप पहले ही इतनी जल्दी थी तो आप चुपचाप बैठे थे, आज सब कुछ हो गया और जैसे कि जेपी नड्डा ने कहा कि सब कुछ कानून के मुताबिक चलेगा, अभी डिलिमिटेशन होना है और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें टाइम लगना है, आप कह रहे हैं इसे कल ही लागू कर दो। ये कोई ट्रैफिक नियम है क्या, हेलमेट नहीं लगाया और चालान कट जाएगा कल से लागू कर दो? ये एक बड़ी चीज है जिसे आप पास ही नहीं करा पाए, आज वो सालों बाद पास करवाया पीएम मोदी ने, आप इससे कह रहे हैं कल ही लागू कर दो इसको, इसी चुनाव में लागू करो। ये कितनी जायज लगता है आपको ये मांग? देखिए, ये जो जल्दबाजी है ना, इस जल्दबाजी का भी एक अपना मकसद है। इस जल्दबाजी के पीछे भी उनकी अपनी एक राजनीतिक सोच है। अब वो सोच क्या कहती है? वो सोच ये कहती है कि किसी भी तरीके से कहते हैं कि ये जो कामयाबी सरकार को मिली है उसको छीन लो, उसको झटक लो और सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दो और सरकार को जनता की नज़र में ये दिखाओ कि सरकार जो है वो आनाकानी कर रही है और हम जो है वो इस मुद्दे को लेकर के ज़्यादा संजीदे हैं, ज़्यादा सजग हैं। तो ये सरकार को एक तरीके से घेरने की कोशिश है। देश की जनता समझती है कि देवगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय ये इसका मसौदा आ गया था। क्यों नहीं उस समय जल्दीबाजी कर ली? क्यों नहीं बिल पारित करा दिया? क्यों इतना लंबा समय लग गया? और अब जब सरकार ने आपकी गलतियों को सुधार दिया, सरकार ने जब बिल पारित करा दिया और पारित कराने से पहले या पारित कराने के संसद में बहस के दरमियान ही ये बात रख दी गई कि 33% का आरक्षण का बिल पास हो रहा है और इसको हम 2024 के चुनाव के बाद सही तरीके से लागू कर लेंगे। तो अब क्या जल्दबाजी है? इतने सालों तक तो आपको चिंता नहीं थी। इतने सालों तक तो आप कहते हैं ना कि चैन की बंसी बजा रहे थे, सो रहे थे और जब चीज़ें धरातल पे आ गई, कानूनी और प्रक्रिया से होके गुज़र गई और अब जब राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है, तो आपको जल्दबाजी हो रही है। आप अपने अंदर और अपने दल के फैसले और अपने कहते हैं ना कि इंडी गठबंधन में एक संयोजक तो बना नहीं पाते, कोऑर्डिनेटर तो बना नहीं पाते, इतने दिन हो गए, चुनाव करीब है, वहाँ आपको जल्दबाजी नहीं दिख रही। लेकिन राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए, सरकार के ऊपर आरोपों की झड़ी लगाने के लिए आप जल्दबाजी का सहारा ले रहे हैं। तो ये एक तरीके से कहते हैं ना कि राजनीतिक चाल है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। कुछ नहीं। और जिस तरह से बीजेपी ने इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत जो बीजेपी सरकार की अब तक रही है, उन उन बिल्स को पास कराया है जिसको पास करने का क्या, जिसको लाने का भी वो सोचता नहीं था। कहते थे कि आग लग जाएगी, दंगे हो जाएंगे, हम 370 की बात कर रहे हैं। कितने बढ़िया तरीके से एकदम बिना किसी कंफ्लिक्ट के पास करवा दिया और फिर उसको लागू भी करवाया। और अब ये जो बिल था इसको भी उसी तरीके से करवाया। तो इस कार्यशैली से कहीं ना कहीं क्या विपक्ष में घबराहट भी है कि लोग कहीं कंपैरिजन ना कर बैठे, भाई इन्होंने अपने टाइम में कौन से बिल पास किए और ये अपने टाइम में कैसे बिल्स को पास करवा रहे हैं, और कैसे स्पेशल सेशन को बुलाना, अंतिम समय तक चीजों को एक तरीके से गोपनीय रखा। और ये सबसे कहा गया, एक बीजेपी के एमपीज को भी ये ताकीद दी गई कि ज्यादा हंगामा नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है, ये सर्वसम्मति से होना चाहिए। लगता है इसमें भी सरकार की कामयाबी रही कि एकदम उन्होंने इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। देखिए, इस सरकार की एक बड़ी खासियत रही है। कुछ एक फैसले जो कि देश के लिए ज़रूरी होते हैं, समाज के लिए ज़रूरी होते हैं, आम लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं, उन फैसलों को सरकार किसी भी कीमत पे लागू करती है। उन फैसलों से जुड़े मुद्दों को सरकार संसद में पास कराती है और महिला आरक्षण बिल उसी का एक ताज़ा उदाहरण है। तो सरकार ने महिलाओं के हित की बात, महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात, और सरकार को ये पता है कि अगर मौजूदा सरकार इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाती, तो हो सकता था कि जिस तरीके से देवगौड़ा जी के बाद ये मामला लटक रहा था, आगे भी लटकता रहता। और हर चीज़ का अपना एक समय होता है। तो सरकार ने उसी समय का ध्यान रखा। सरकार ने ये देखा कि चुनाव करीब है, अगर जो दल इस मुद्दे पे पीठ दिखाएगा, वो दल चुनाव में मात खाएगा। तो सरकार अच्छा, की ये ये जो इनको नाम पे भी आपत्ति है, वंदन शब्द क्यों यूज किया? एक एमपी बोल रही थी हमें महिलाओं को तो सम्मान चाहिए, तो वंदन से ज्यादा बड़ा सम्मान क्या हो सकता है, इतना बड़ा वर्ड यूज। आप इतना कुछ नहीं मिला तो अब नाम पे भी आपत्ति। देखिए, ये वंदन शब्द जो है ना, ये तो हमारे कहते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है।
वंदन, अभिनंदन, ये सब शब्द जो हैं, वो तो हम एक-दूसरे को आदर और सम्मान के तौर पे कहते हैं। ये तो सम्मान सूचक शब्द है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपत्ति कर रहे हैं, तो उनको हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति-रिवाज की जो सूक्ष्म समझ है, उसमें कहीं न कहीं कमी दिखाई देती है। तो हमें शब्दों पे नहीं, हमें उस काम पे ध्यान देना चाहिए, जो कि बरसों से लटका हुआ था। बड़ा क ये सरकार का बड़ा कदम है, बड़ा फैसला है और इसको हम आलोचना के दायरे से बाहर रखें तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें करीब-करीब 70 करोड़ महिलाओं को इंसाफ दिलाने का मामला है ये। 70 करोड़ महिलाओं के सम्मान का मामला है और सिर्फ महिलाओं के सम्मान का मामला नहीं है, ये हमारे समाज को 2 कदम आगे ले जाने का मामला है, जो कि सरकार ने 33% आरक्षण महिलाओं को देने का फैसला लेकर के एक बड़ा कदम उठाया है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे और समाज में भी, सरकार में भी, राजनीति में भी और कई अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। एक और चीज़ इसमें देखने की मिली, तो ये क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो नेता हैं वो अपना होमवर्क प्रॉपर्ली करके नहीं आते हैं सदन में? जिस तरह से इस मुद्दे में ओबीसी का मुद्दा है, वो भी उछाल दिया गया और उसके बाद जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने ओबीसी को लेकर जब सवाल उठाए तो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री इस ओबीसी से आते हैं। उसके बाद हमारे कितने मंत्री 26 के 27 मंत्री ओबीसी हैं, कितने एमपीज़ ओबीसी हैं। कांग्रेस हमें ओबीसी का पार्ट ना पढ़ाए, बहुत लंबी-चौड़ी लिस्ट उन्होंने दी। तो कहीं न कहीं सवाल आप जो उठा रहे हैं, पहले आप उसको जाँच तो लें कि वो वहाँ पे टिकेगा भी कि नहीं टिकेगा। देखिए, ये लोग आरक्षण के नाम पे एक समय में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय आरक्षण का मुद्दा इन लोगों ने ज़ोर-शोर से विपक्षी दलों ने ज़ोर-शोर से उठाया था और आरक्षण को आधार बना के राजनीति की रोटियाँ सेकी गई थी। तो वो दौर था और उसके बाद का दौर था। आप देखेंगे कि आरक्षण को लेकर के आरजेडी, समाजवादी पार्टी और तमाम दूसरी पार्टियाँ जो जिनके पास विकास के कोई मुद्दे नहीं थे, जिनके पास देश को आगे ले जाने के कोई मुद्दे नहीं थे, कोई रणनीति नहीं थी, वो पार्टियाँ आरक्षण को लेकर के झंडा बुलंद करती थी और वो ये कहती थी कि आरक्षण दो, ये करो। आरक्षण ठीक है, मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आरक्षण किसको और कितना? आपने तमाम आरक्षण की बात कर ली, लेकिन जब महिला आरक्षण की बात आती थी, तो आप महिलाओं के साथ आप नाइंसाफ़ी करना चाहते हैं क्या? अगर जिस तरीके से आपने अ, मंडल कमीशन और उसके बाद की जो स्थिति बनी, उसमें आपने आरक्षण का पुरजोर समर्थन किया, महिलाओं के आरक्षण के नाम पे आपने चुप्पी साध ली। आखिर इसके पीछे क्या राजनीतिक वजह है या कौन-सी ऐसी वजह है जो कि आप इतने सालों तक इस बिल को पास नहीं करा पाए? आपकी 2-2 बार सरकार रही। यूपीए 1, यूपीए 2 आप करा लेते, 10 साल लगातार आपकी सरकार थी, किसी ने रोका था क्या? जब नहीं रोका था और आपने नहीं कराया, तो इस तथ्य को स्वीकारने में क्या गलती है? और बिल्कुल जब सही। मौजूदा सरकार ने इसको करा दिया, तो उसको उसका क्रेडिट देने में क्या गलती है? और अब जब सरकार ने करा दिया, तो फिर आप कह रहे हैं कि आरक्षण के अंदर आरक्षण। हम अगली बार कर लेंगे, एक कदम तो हम आगे बढ़े ना। अगर हमें लगता है कि ये आरक्षण पर्याप्त नहीं है, तो फिर हम इसके कई और प्रावधान और उसके कई और विकल्पों पे चर्चा कर लेंगे, विचार कर लेंगे और उसमें संशोधन करके उसको और ज़्यादा बेहतर बना देंगे। संशोधन और बेहतर करने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए कहीं कोई रोक-टोक नहीं है और वो प्रक्रिया तो चलती रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने, सभी वर्गों को सम्मान मिलना भी चाहिए और सभी वर्गों को रिप्रेज़ेंटेशन मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह और जो जेपी नड्डा हैं बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने अपनी बात सदन में रखी और तथ्यों और फैक्ट्स और नंबर्स के साथ रखी, वो भी एक ज़बरदस्त चीज़ रही देखने के लिए क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सबको चुप करवा जिस तरह से उन्होंने फैक्ट्स रखे, जब फिगर्स उन्होंने बोलनी शुरू की, तो वो ज़बरदस्त था। पर फिलहाल सुकून की बात ये है कि एक लंबे समय से लटका आया बिल, जो बहुत पहले पास हो जाना चाहिए था, वो पास हो चुका है। अब भले ही इसकी क्रेडिट को लेकर एक लड़ाई, एक वॉर चलती रहे, लेकिन मुझे लगता है फाइनल जो डिसीज़न है, वो जनता का होता है क्योंकि जनता सभी चीज़ों को देखती है, समझती है, परखती है, फिर उसके बाद वो डिसीज़न लेती है। राकेश जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। लेकिन इस डिबेट को, इस चर्चा को, इस सुकून के साथ अंत कर रहे हैं कि अंत भला तो सब भला। आखिर सालों बाद हमारे देश की नारी शक्ति को इंसाफ तो मिला। कम से कम वुमेन रिज़र्वेशन बिल
पास तो हुआ और जल्द लागू भी हो जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। आप सब लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए